कोई देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और देखिए कहा गया ठेकेदार ने कोई कार्य 19 दिन में पूर्ण करने का ठेका करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाए जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। 10 दिन बाद किसी दुर्घटना के कारण 3 दिन कार्य ना हो सका तो 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य ना रहे। कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कार्य को समय पर पूरा कर लिया जाए। ठीक, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 19 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाए। 19 दिन में काम पूरा करना था, वो 15 व्यक्ति काम पर उसने लगा दिया है। ठीक है, 19 दिन में काम करना था, ये क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, एक ठेकेदार ने 19 दिन में कोई कार्य करने के लिए उसने 19 दिन में काम करने के लिए उसने 15 व्यक्ति काम पर लगाया है। 15 व्यक्ति उसने काम पर लगा दिया है। 15 व्यक्ति जो कितने 8 घंटे काम करते हैं, 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 10 दिन करते हैं। ठीक है, 15 व्यक्ति है जो 8 घंटे पर दिन काम करते हैं और 10 दिन बाद किसी दुर्घटना के कारण, तो 10 दिन तक ये लोग काम किए थे। ध्यान दीजिएगा, 15 आदमी है, 8 घंटे प्रतिदिन वो लोग काम करते हैं। कितने दिन तक काम किए थे? 10 दिन तक। ये बोला गया है कि 10 दिन तक वो लोग काम किए थे। 15 व्यक्ति 8 घंटे पर डे 10 दिन काम किए थे। 10 दिन के बाद कहा गया है, 10 दिन जैसे बीता है, किसी दुर्घटना के कारण 3 दिन काम ना हो सका। देखिए समय कुल है उनके पास, कुल समय उनके पास काम करने के लिए 9 दिन का समय था और 10 दिन के बाद जो बचेगा शेष समय, क्या बचेगा इनके पास शेष समय? अगर 10 दिन के बाद हम देखें और 19 माइनस 10 कर दे तो शेष समय इनके पास कितना दिन बचेगा? 9 दिन। 9 दिन का समय वैसे तो बच रहा है क्योंकि 10 दिन के बाद दुर्घटना हो गई है। तो अब आपसे बोला गया दुर्घटना का 3 दिन काम ना हो सका तो 6 दिन और बचा। 9 दिन में भी 3 दिन काम ही नहीं हुआ, 6 दिन काम बचा है। 3 दिन कार्य ना हो सका तथा 4 व्यक्ति काम करने योग्य भी ना रहे, 4 व्यक्ति और कम हो जाते हैं। कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए? यानी शुरू में कितने व्यक्ति थे? 15 व्यक्ति थे। पूछा गया कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगा दे? 15 प्लस x मान लेते उसने, x व्यक्ति और लगा दिया जाए तो हो जाएगा 15 प्लस x हो जाएगा। कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए आपसे पूछा गया है। ठीक, जिससे कि वो लोग कितने घंटे काम करते हैं? अतिरिक्त व्यक्ति और लगाया जाए कि 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए, काम कितने घंटे करते हो लोग? 9 घंटे। 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कार्य को समय पर पूरा कर ले। समय कितने दिन का बचेगा उनके पास? समय की अगर हम बात करें तो आदमी भी देखिए भाई कम हुआ, 15 आदमी भी यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर 15 आदमी नहीं रहेगा क्योंकि आदमी भी क्या हो गया था? 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य ना रहे। 15 व्यक्ति थे, 4 और कम हो जाएंगे, व्यक्ति भी 11 बचेंगे केवल। और कितने व्यक्ति लगाए जाए जिससे कि वो लोग कई घंटे काम करें? 9 घंटे काम करते हुए कार्य समय पर पूरा हो सके। समय कितना बचा? 19 दिन में 10 दिन खत्म हुआ था, 9 दिन बचा था। 9 दिन में देखिए 3 दिन कार्य ना हो सका है तो मतलब इसमें से घटाएंगे 9 दिन, 9 में से फिर 3 घटाना पड़ेगा, 6 दिन। 6वें दिन में काम पूरा करना है। ठीक है, ये 6 दिन में काम आपका पूरा हो जाएगा। अब अगर देखिए अगर वही 15 व्यक्ति होते और 8 घंटे लगातार वो काम करते तो काम का जो टारगेट है वो 19 दिन में, वो आराम से 19 दिन में पूरा कर जाते। ठीक है, तो ये चीज आपका बन जाएगा। ठीक, 15 व्यक्ति 8 घंटे पर दिन काम करते तो 19 दिन में हो जाता। देखिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग इस तरीके से इसको तोड़ लेंगे। 10 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा, प्लस ये आप लिख सकते हैं इसको 11 प्लस x की ब्रैकेट में लिख सकते हैं 9 प्लस 6 के गुणे 9 गुणे 6 की, इसको लिख सकते हैं हम 15 गुणे 8 गुणे 9। इसको दो भागों में हम तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 10 प्लस 9। इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका एक सेट ये बन जाएगा और दूसरा गुणा हो जाएगा इसमें 15 गुणे 8, 15 गुणे 8 गुणे 10, ये बन जाएगा आपका 15 गुणे 8 गुणे 10 बनेगा, 15 गुणे 8 गुणे 9 बनेगा। ऐसा इसलिए कि आपका ये पूरा का पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये जो बचेगा आपका इसमें देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 6 में क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 अठे 40 की, तो यहाँ पर जाएगा आपका 5 और 3 पचे 15, 3 दूनी 6, यहाँ पर देखिए 2 आना चाहिए। 15 की ये कितना था भाई?
ठीक, ये आपका यहाँ पर 3 ये नहीं है, हमने इसको 3 पचे 15, 3 दूनी 2 है। ठीक है, 2 चौका 8, 4 हो जाएगा आपका। 4 पंचे 20 के, 11 प्लस यक्स के बराबर 20 के, यक्स बराबर कितना आएगा 9। तो आपसे कहा गया कितने व्यक्ति और लगाए जाए, 9 व्यक्ति। कितने व्यक्ति और लगाए जाए, 9 व्यक्ति और लगा दिए जाए, ये उत्तर आएगा। इसका एक तरीका और भी बन सकता है, जैसे हम लोग जितना दिन हो चुका उसके दिन बाद लगाए कर। इसका एक शॉर्टकट तरीका आपको बताते हैं। जैसे हम ये लगा लेते हैं कि जितना दिन काम हो गया उतना उसके बाद, ठीक, ये लगाते हैं। जैसे दुर्घटना हुई 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद लगाते हैं हम लोग। 10 दिन बाद अगर लगा लेते हैं कि 10 दिन के 10 दिन बाद, ठीक, इस तरीके से लगाया जाए 10 दिन बाद से। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 दिन बाद से कि मान लेते 10 दिन के बाद अगर दुर्घटना ना हुई होती तो 15 आदमी थे, ध्यान दीजिए, 8 घंटे वो लोग काम करते थे और 10 दिन काम हो ही चुका था, 9 दिन में काम हो जाता। दुर्घटना ना होती तो 9 दिन में काम हो जाता। 15 आदमी 8 घंटे काम करके 9 दिन में काम कर डाले, लेकिन हो गई 10 दिन के बाद दुर्घटना। 11 आदमी बचे, केवल 4 आदमी कार्य करने योग्य ना रहे, तो 11 ये आपका हो जाएगा, 11 आदमी बचे हैं तो हो जाएगा 11 प्लस यक्स के, कितने आदमी और लगा दिया जाए, 11 प्लस यक्स कर देंगे। कि वे कई घंटे काम करते, पहले 8 घंटे काम करते थे, अब 9 घंटे काम कर रहे हैं। 9 घंटे काम करते हुए काम को समय पर समाप्त कर दें, तो 10 दिन के बाद 9 दिन बचा था, 9 दिन भी नहीं बचा है क्योंकि 3 दिन काम ही नहीं हुआ है, तो 6 दिन बचा है, तो यहाँ पे 6 का गुणा हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक लाइन देखिए वही वाला बन गया। देखिए मिलाइए आप लोग, यही वाला है, लिखा गया है। ये वाला तो कट ही गया था, देखिए यही सफेद व्हाइट वाला, यही इक्वेशन दोनों देखिए सेम है। ठीक, क्योंकि वो जितना दिन काम हो चुका होता उतना हमेशा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 के और 3 पचे 15 के, और यहाँ से हो जाएगा 2 चौके 8 के, 4 पंचे 20 के, तो 11 प्लस यक्स के इक्वल टू कितना आएगा आपका 20 के 20 के, यक्स बराबर कितना आएगा 9। तो आपसे पूछा गया कितने व्यक्ति और लगा दिए जाए, 9 व्यक्ति, ये उत्तर आएगा। 9 व्यक्ति और लगा दिए जाए तो काम समय पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो लोग भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं एक बार कमेंट के माध्यम से बता दे, समझ में आ रहा है यस या नो, कुछ तो रिप्लाई दे दे, कम से कम पता तो चले कोई पढ़ भी रहा है। ठीक है, जो लोग भी ऑनलाइन में एक बार कमेंट जरूर कर देंगे आप लोग, समझ में आ रहा तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या कहा गया आपसे, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, 5 दिन बाद, इसको दोनों मेथड से आप लोग जानते रहिए, दोनों मेथड से आपको बताया जाएगा। ठीक है, देखिए आपसे कहा गया एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिनों की खाद्य सामग्री थी, 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अर्थात देखिए 95 सैनिक थे, 95 सैनिकों ने 5 दिन तक आराम से खाया भोजन, 95 सैनिक 5 दिन तक खाते हैं, वो 200 दिन आराम से खा सकते थे 95 सैनिक। ठीक है, 95 सैनिक 5 दिन खाते हैं, अब बचे हैं जितने 95 सैनिक 5 दिन खाए हैं, 95 ही सैनिक रहेंगे तो 5 दिन खा चुके, 195 दिन और खाएंगे। लेकिन हुआ क्या 5 दिन के बाद कि 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, 95 में से 30 सैनिक निकल गए, कितने बच जाएंगे 65 सैनिक बचेंगे। 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, अब खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए चलेगी, अगर 65 सैनिक होते तो कितना दिन चलता भाई 200, अगर 95 सैनिक 5 दिन खाए हैं, 95 सैनिक रहते तो अगर 95 सैनिक होते 195 दिन तक खाते, लेकिन इसमें से 30 सैनिक चले गए, 65 सैनिक बचे, कितने दिन खाएंगे आपसे पूछा गया है। ठीक, ये आपको बताना है कि 65 सैनिक कितने दिन तक खाएंगे। ठीक है, तो एक चीज आप जानते रहिएगा कि अगर 95 सैनिक होते शुरू से लास्ट तक, 95 ही सैनिक होते और तब आराम से कितने दिन तक खाते, 200 दिन तक पूरा खा सकते थे। समझ में आ गया होगा सबको। देखिए 95 सैनिक है, 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, 95 सैनिक लगातार खाएंगे तो 200 दिन तक खाएंगे। लेकिन हुआ क्या, 95 सैनिकों ने कितने दिन तक खाया था, 5 दिन तक खाया, 5 दिन के बाद 30 सैनिक चले गए, 65 सैनिक बचे हैं, 65 सैनिक कितने दिन तक खाएंगे, यहाँ पर एक्स हो जाएगा। इसी को हम लोग अब लगा लेते हैं, इसको तोड़ भी सकते हैं, जैसे उसको तोड़े थे इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं।
ठीक, इसको काट देते, इसको 5 से काट देते। ठीक, 5 19 5 55 हो जाएगा। 5 13 5 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लगा सकते हैं। अब हम 95 हो जाएगा और प्लस 13x की 19 दूनी 3800, ये हो जाएगा 3800 की 13x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 95 की 5 की 9 में से 9 के 0 के 7 की, ये इसको भाग कर देते हम लोग। 13 दूनी 26, 1 27 10, कुछ गड़बड़ लग गया। 19 दूनी 38। ठीक है, पे 3 रहेगा। ठीक है, चलिए हटाएंगे इसमें से 5 0 7 3 के 13 से काटिए, 13 दूनी 26 हो जाएगा और 11 110, 13 8 104 6 और 65 13 25 65 के x बराबर कितना आएगा 285। तो कितने दिन तक और खाएंगे? 285 दिन तक खाएंगे, ये हमारा उत्तर आएगा। कैलकुलेशन है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कितने दिन तक खाएंगे? 285 दिन तक खा सकते हैं आराम से। ये उत्तर आएगा कितना? 285 दिन तक खा सकते हैं। ठीक है, ये उत्तर आ जाएगा। चलिए सेकंड तरीका देखिए, इसका लगा लेते हैं हम लोग। ये फर्स्ट तरीका हो गया इसका, और सेकंड तरीका देखिए आप लोग क्या हो जाएगा इसका भाई। सेकंड मेथड भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए सेकंड मेथड में देखिए क्या हो जाएगा। हम हमेशा जैसे बड़ा इजी हो जाता है, हम अगर लगा ले कि 5 दिन बाद से, 5 दिन बाद से लगा लेते हैं। ठीक है, जितना दिन खा चुके उससे हमारा कोई मतलब नहीं, 5 दिन बाद से। 5 दिन बाद क्या होता है कि 95 सैनिक है भाई, अगर 95 तो अब 200 दिन में 5 दिन तक खा ही चुके, 195 दिन तक और खाते। बस 95 सैनिक होते तो 195 दिन और खाते, 5 दिन तो खा ही चुके। लेकिन 95 में से निकल गए कुछ, 30 निकल गए, 65 सैनिक बचे हैं। 65 सैनिक कितने दिन तक खाएंगे? बात बस सीधे एक लाइन में आ जाएगा। यहाँ जितना कैलकुलेशन बन रहा है, कैलकुलेशन बस आपका खत्म हो जाएगा। 5 दिन बाद जितना दिन तक खा चुके हो, जस्ट उसके बाद 95 सैनिक होते तो 195 दिन खाते, लेकिन 30 सैनिक निकल गए, कितने दिन तक खाएंगे? 13 से काट सकते थे आप लोग, 13 25 65 के, और ये आप उसको काट दोगे 5 से काटिए। ठीक, इसको हम लोग 5 से काटे, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, 5 13 65 के 5 और 19 25 95, 13 से काटिए इसको लोग। 13 करने 13 6 65 13 25 65 की गुणा कर लेते हैं इसको हम लोग। 19 25 95 5 9 19 करने 19 19 9 28 की 285, यही हमारा उत्तर आएगा। कितने दिन तक और खाएंगे वो लोग? 285 दिन तक और खाएंगे, ये हमारा आंसर आएगा। 285 दिन और खाएंगे वो लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक, दोनों तरीके इसमें भी बता दे रहे हैं हम। जैसे एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी, यानी 500 सैनिक जो है 27 दिन तक खा सकते थे। 27 दिन खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद, 3 दिन तक ये लोग खाए थे, इसका मतलब 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तो 800 हो जाएंगे भाई, और क्या। अब कितना दिन खाद्य सामग्री चलेगी, पूछा गया है। 300 सैनिक और आ गए, शेष सामग्री कितने दिन के चलेगी, पूछा गया है। और अगर वही जो है 500 सैनिक शुरू से लास्ट तक होते, 27 दिन आराम से खाते, और क्या। ठीक है, तो 5 सैनिक 3 दिन तक खाए थे, 3 दिन के बाद 300 सैनिक और आ गए, 800 हो गए। शेष सामग्री कितने दिन की चलेगी, यही आपसे पूछा गया है। और 500 सैनिक होते आराम से 27 दिन तक खाते। ठीक, ये हमारा हो जाएगा, यहां से लग जाएगा 5 यही 15 की प्लस 8x की इक्वल टू 5 7 35 3 5 10 3 13। ठीक,
तो 8x बराबर घटा दीजिए, कितना आ गया 120 की 15 8 120, x बराबर 15। कितने दिन तक खाएंगे लोग? 15 दिन तक और खाएंगे। ये हमारा आंसर आएगा कि जो सैनिक जितने हो जाएंगे ज्यादा तो समय 15 दिन चलेगा। वैसे देखा जाए तो सैनिक ना हो तो 24 दिन तक खाते हो लोग, सैनिक ना आते 24 दिन और खाते, लेकिन यह कि 15 दिन तक और खाएंगे। अब इसको दूसरा तरीका है 3 दिन बाद से, कि हम इसको 3 दिन बाद से लगा लें। 3 दिन बाद अगर इससे हम लगाते हैं कि 3 दिन बाद क्या होगा, तो एक इसका फर्स्ट मेथड जान लीजिए आप लोग, इसका सेकंड मेथड जान लेते हैं। ठीक है, 3 दिन बाद क्या हुआ कि 500 सैनिक थे, 500 सैनिक थे, 3 दिन खा ही चुके हैं, तो 24 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा? सॉरी 27 माइनस 24 कर 3 कर दीजिए, 24 दिन तक और खाएंगे वो लोग। 500 सैनिक जो है 24 दिन और खा सकते हैं, 3 दिन खा चुके हैं, 27 माइनस 3 24 दिन तक खाएंगे। ऐसा अगर ये लोग ना मतलब 500 सैनिक ही होते तो 24 दिन और खाते, लेकिन सैनिक 300 और आ गए, 800 सैनिक हो गए, तो वही है जो 500 सैनिक 3 दिन के बाद 500 सैनिक 24 दिन खा रहे थे, लेकिन जब 800 हो जाएंगे कितने दिन खाएंगे यही बताना है। ठीक, इस तरीके से क्या होगा, समय बहुत बच जाएगा 8 तारीख 24 की, तो वही जब 800 हो जाएंगे कितने दिन तक खाएंगे? 15 दिन, तो 15 दिन और खा सकते हैं। ये उत्तर आएगा कितना दिन खाएंगे? 15 दिन। ठीक, तो ये जब 3 दिन बाद से लगाते हैं समय की काफी बचत हो जाएगी। ठीक है, चलिए, और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट बराबर आपका देखा जा रहा है, तुरंत हम रिपीट कर देंगे उसको। आइए देखते हैं, शिविर में ठहरे हुए सैनिकों के लिए निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों के जाने के बाद ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन के लिए चलेगी जितने दिन के लिए प्रारंभ में निश्चित की गई थी। तो निश्चित अवधि कितने दिन की थी? निश्चित अवधि कितने दिन की? कट रहा क्या मैटर कुछ इसमें? चलिए ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग। एक सैनिक शिविर में ठहरे हुए सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। जैसे हमने इसको मान लिया, माना निश्चित अवधि जो थी, निश्चित अवधि इक्वल टू क्या है? x दिन, x दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, और इसमें हमने मान लिया कुल सैनिक, कुल सैनिक हम मान लेते 5। 5 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इसमें से कहा गया 10 दिन के बाद 1/5 चले गए, तो 1/5 मतलब कुल 5 मान लेते हैं, कुल 5 मान लेंगे, तो शेष कितने बचेंगे? 5 माइनस 1/5, 5 का 1/5, तो 4 सैनिक बचेंगे शेष। हम 5 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आसान हो निकालना, 5 का 1/5 चले गए, ठीक, ये चीज है। ये इस तरीके से हम कर देंगे, 5 में से 5 का 1/5 चले गए, यानी कितने सैनिक बचेंगे? 4 बचेंगे। ये चीज थोड़ा सा हम इसको स्पष्ट करते हुए चल रहे हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग, एक सैनिक में ठहरे एक शिविर में ठहरे हुए सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी 10 दिन बाद, तो मतलब जान लीजिए निश्चित अवधि x दिन की है, कुल सैनिक 5 है, तो 5 सैनिक जो है 10 दिन तक आराम से खाते हैं, जान लीजिए आप लोग। 2 तरीका इसका भी बताएंगे, फर्स्ट तरीका और सेकंड तरीका, 2 तरीका इसका हम बताएंगे। ठीक है, जैसे सैनिक 5 है, कहा गया एक सैनिक में एक शिविर में ठहरे हुए सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी 10 दिन बाद, 10 दिन तक 5 सैनिक हैं, 10 दिन तक खाए वो लोग, 10 दिन तक खाए आराम से। 10 दिन के बाद इनमें से 1/5 सैनिक चला गया, यानी एक सैनिक चला गया, कैसे सैनिक बचा? 4 सैनिक बचा है। ठीक, 10 में से भाई 5 में से 1/5 चला गया, 4 सैनिक बचा है। 1/5 सैनिकों के जाने के बाद ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन चलेगी जितने दिन के लिए प्रारंभ में निश्चित की गई थी, अर्थात x दिन और चलेगी। जब इसमें से एक सैनिक चला गया, 4 सैनिक बचा, सामग्री कितने दिन चलेगी? x दिन और चलेगी। समझ में आ गया सबको? और अगर शुरू से लास्ट तक 5 सैनिक होते तो आराम से लोग खाते, कितने दिन तक खाते? x दिन तक खाते। बात समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो 5 सैनिक आए, 10 दिन खाए थे, 10 दिन के बाद एक सैनिक चला गया, इसमें से 4 सैनिक बचे, और उतना ही दिन खाते जितने दिन शुरू में निश्चित किया गया था। और अगर यही 5 सैनिक ही होते और टोटल 1 दिन तक आराम से खा सकते थे।
ये हो जाएगा भाई आपका 5x माइनस क्या आ जाएगा 4x के बराबर 50 के, x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 50 के। ठीक, तो आपसे पूछा गया है कि शुरू में एक अवधि कितने दिन के लिए, 50 दिन की थी, कितने दिन के लिए निश्चित की गई थी वह सामग्री खाने के लिए, 50 दिनों के लिए निश्चित की गई थी। ठीक, ये हमारा उत्तर आएगा 50 दिन। तो अब आप इसको कुल सैनिकों की संख्या आप मान लेते हैं ये y है, y मानेंगे तब भी y सब जगह कट जाएगा, y हर जगह रहेगा, y हर जगह रहेगा, कट जाएगा। तो इसलिए इनके हमने सैनिकों की संख्या 5 माना है। सेकंड मेथड देखिए इसका क्या हो सकता है इसका। ठीक, सेकंड तरीका आपको बता देते हैं आपको। सेकंड तरीका ये हो जाएगा कि जैसे एक हम लोग कहते हैं कि 10 दिन बाद, 10 दिन बाद से लगाते हैं अगर हम लोग 10 दिन बाद, अब कहा गया 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिक चले गए, कितने सैनिक बचे हैं, 4 सैनिक, वही फिर यही लगाएंगे हम, 4 सैनिक हैं और 1 दिन तक खाते हैं। 10 दिन के बाद एक सैनिक चला गया, 4 सैनिक बचा है, और कहा गया जाने के ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन के लिए निश्चित की गई थी, यानी 1 दिन और चलेगी, 4 सैनिक 1 दिन तक खाएंगे। ठीक है, 10 दिन के बाद, और 10 दिन के बाद अगर सैनिक नहीं जाते, 5 ही सैनिक रहते, खाते x माइनस 10 दिन तो खा ही चुके अब। ठीक, 10 दिन के बाद ये हाल होता, 5 सैनिक रहते तो x में से 10 घटा दीजिए, x माइनस 10 दिन तक और खाते। ठीक है, और 4 सैनिक है तो x दिन, और 5 सैनिक है तो x माइनस 10 दिन तो खा चुके हैं। तो जाएगा 4x बराबर 5x माइनस 50 की, इसको इधर भेज दीजिएगा, x बराबर 50 की। तो कितने दिन तक और खाएंगे उसको, 50 दिन। इधर से भी लगा सकते हैं, इधर से भी, दोनों तरीका से लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे जरूर। ठीक है, कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, अगर ना समझ में आ रहा हो तो। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। देखिए इसमें आपसे क्या कहा गया है, आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिनों में करने के लिए सहमत हो जाती है। 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं, बाकियों ने काम को 40 दिन में समाप्त कर दिया। आदमी जो पहले काम पर काम करने के लिए सहमत हुए तो उनकी संख्या क्या है, उनकी संख्या के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे इसमें ये आपसे देखिए कहा गया है कि आदमियों की एक निश्चित संख्या, जैसे मान लीजिए x आदमी है, x करता x है, आदमियों की एक निश्चित संख्या, मान लीजिए हमने मान लिया किसी काम को 20 दिन में करने का निर्णय लेते हैं लोग। ठीक, कि 20 दिनों में करने के लिए सहमत हो जाती है, ये बोला गया 20 दिनों में करने के लिए सहमत हो जाती है। अब ठीक है, x आदमी 20 दिन में कर सकते हैं, 5 आदमी काम पर नहीं आते, यानी x आदमी थे उसमें से 5 नहीं आए। हमने मान लिया, माना प्रारंभ में आदमियों की संख्या, आदमियों की संख्या हमने क्या मान लिया, प्रारंभ में आदमियों की संख्या क्या है, x है, ये हमने मान लिया। ठीक, प्रारंभ में आदमियों की संख्या x है, तो अगर x आदमी है तो 20 दिन में आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, उसमें से 5 आदमी नहीं आए, x माइनस 5 आदमी आते हैं। कहा गया है 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं, बाकियों ने काम को 40 दिन में किया, जितने लोग बचे हैं काम को 40 दिन में कर डालते हैं। अब 5 आदमी का मतलब जान लीजिए, जैसे x आदमी 20 दिन में करते हैं और 5 आदमी कम हो गए, 40 दिन लगा, काम जो पहले 20 दिन में हो रहा था वो 40 दिन में लगा। इसका मतलब आदमी आधे सीधे कम हुए होंगे, तभी तो समय दुगना हो गया, 20 की बजाय 40, यानी 10 आदमी रहे होंगे। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका 20x की बराबर 40x की माइनस 200 की, इधर कर दीजिए -20, या इसको इधर पर भेज देते लोग, इसको इधर भेज देते हैं कि 20x 20 हो जाएगा, ये आपका इधर हो जाएगा 200। तो शुरू में आदमियों की संख्या आपसे पूछा गया है, शुरू में कितने आदमी थे उनकी संख्या आपसे पूछा गया 10, ये उत्तर आएगा। शुरू में आदमियों की संख्या क्या होगी, 10 होगी। आदमी, सॉरी आदमी है, ठीक है, शुरू में आदमियों की संख्या 10 होगा।
ठीक है, यही आपसे पूछा गया। शुरू में आदमियों की संख्या कितना हो जाएगा 10, शुरू में 10 आदमी थे और फिर वही है 20 दिन में काम कर सकते थे। 10 में से 5 नहीं है, 5 हैं तो समय दुगना लग रहा है, 20 बजाय 40 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया आपसे। एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिनों में करने का ठेका लेती है। 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाना है तो कितने सफाई कर्मचारी को नौकरी पर लगाए जाने की आवश्यकता है, ये आपसे पूछा गया। रेलवे में सब क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। ठीक है, देखिए इसको। एक सफाई कंपनी 12 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिनों में काम करने का ठेका लेती है। यानी 42 आदमी हैं, 42 आदमी, फिर वही 10 दिन बाद वाला आ गया भाई। अच्छा, इसको हम 10 दिन बाद से देखिए लगा, बड़ा 10 दिन बाद से अगर आप लोग लगाते हैं तो बहुत समय की बचत हो जाती है। बाकी दोनों तरीका आपके पास है। 10 दिन बाद से हम लगाए तो बहुत समय की बचत हो जाएगी। कहा गया कि 42 सफाई कर्मचारी हैं, एक इमारत सफाई 25 दिनों में करते हैं। तो 42 सफाई कर्मचारी हैं, करता हो गए 42, और किसी इमारत की सफाई वो लोग 25 दिनों में कर सकते हैं। काम करने का ठेका, काम करने का दिनों में करने का काम लेती है। 10 दिन बाद, 10 दिन तक मान लीजिए सफाई हुई है। 10 दिन बाद अगर 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़ दिया, अगर ना छोड़े होते तो 25 - 10 करिए, 42 कर्मचारी होते, 15 दिन में काम तो हो ही जाता। 10 दिन काम हो चुका है, 10 दिन काम हो चुका है तो 25 - 10 करेंगे तो 42 कर्मचारी 15 दिन में काम कर डालते, अगर उसमें से कोई ना गया होता। लेकिन हुआ क्या कि 12 आदमी उसमें से चले गए, तो 42 - 12 करिए, कितने बचेंगे, 30 आदमी बचेंगे। अब 12 आदमी सफाई नौकरी छोड़ के चले गए। यदि सफाई काम अगले 10 दिनों में करना है, कितने दिनों में, 10 दिनों में, यहाँ जरूरत पड़ेगी अभी। ठीक है, 12 आदमी चले गए, 30 बचे। सफाई का काम अगले 10 दिनों में किया जाना है तो और कितने सफाई कर्मचारी नौकरी पर रखे जाने की आवश्यकता है, 30 लोग बचे हैं। कितने लोग और रखे जाए जो कि काम कितने दिनों में हो जाए, 10 दिनों में हो जाए, ये चीज है। ठीक है, तो 42 कर्मचारी अगर कंटिन्यू काम करते तो 15 दिन में काम हो जाता। 10 दिन हो चुका था, 15 दिन और बचा। लेकिन 42 में से 12 निकल गए, 30 आदमी बचे। कितने आदमी और लगाए जाए, काम अगले 10 दिन हो जाए, काम भी कम समय में करना। आदमी तो घट ही गए थे, समय भी घट गया है। ठीक, 15 के बजाय 10 दिन में काम को पूरा करना है। तो 5 थी 15 कर देंगे इसको, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 से काट दीजिए इसको, 2, 21 दूनी 42, 21 तिहाई 63 के, और ये आपका बन जाएगा 30 + यक्स की। यहाँ से यक्स का मान कितना आएगा, 30, सॉरी, यक्स का मान यहाँ से बन जाएगा कितना, 33 की। 33 ये उत्तर आएगा। कितने व्यक्ति और लगाए जाएंगे, 33 व्यक्तियों को और काम पर लगाने की आवश्यकता होगी। 33 आदमी और काम पर लगाए जाए, ये उत्तर होगा हमारा। 33 आदमी और काम पर लगा दिए जाए। ठीक है, काम जो है 10 ही दिन हो जाएगा। देखिए इसका एक सेकंड तरीका भी आप लोग जान लीजिए। ठीक है, सेकंड तरीका भी आपको बता देते हैं। सेकंड तरीका ये होगा कि जैसे 42 कर्मचारी काम कर रहे थे, 42 कर्मचारी हैं, किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन तक को काम किए थे तो 10 दिन ये हो जाएगा आपका। अब 10 दिन बाद क्या हुआ, 12 उसमें से चले गए, कितने आदमी बचे गए, 30 आदमी बचे गए। 42 आदमी 10 दिन काम किए, 42 दिन के बाद 12 आदमी निकल गए, उसमें से 30 आदमी बचे हैं। कितने आदमी और लगाए जाएं कि काम कितने दिन में हो जाए, कि काम जो है 10 दिन में हो जाए। यहाँ पर 10 का गुणा कर देंगे हम लोग, और अगर वही 42 आदमी होते तो पूरा काम कंटिन्यू करते वो लोग तो 25 दिन में कर सकते थे। इस तरीके से भी लगाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे भी चाहे हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक, समझ में आ रहा होगा सबको कि 42 आदमी 10 दिन काम किए, 42 के मतलब 10 दिन के बाद 12 आदमी निकल के 30 आदमी बचे, कितने आदमी और लगा दिए जाए, काम अगले 10 दिन में हो जाए। और 42 आदमी लगातार काम करते 25 दिन हो जाता है। 5 से काट दिया जाए, 5 दूनी 10 की, 5 दूनी 10 की, और 5 बचे 25 की। फिर 2 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिएगा, और 2 से काट देंगे क्या आएगा, 21 आ जाएगा। तो 42 + 30 बचेगा यहाँ पर, इसको जोड़ लीजिए आप, सब कट ही चुका है। 42 10 40 30 70 72 हो जाएगा, प्लस यक्स की, इधर 21 × 5 105 हो जाएगा।
x बराबर आएगा 105 माइनस 72 के, यहाँ से आ जाएगा आपका 33, यानी आपसे पूछा था कितने आदमी और लगा दिए जाएं, आपका आंसर क्या आ जाएगा 33 आदमी। 33 आदमी लगा दिए जाए, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा होगा सबको, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएं आप लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। देखिए इसमें क्या कहा गया है। 15 व्यक्ति किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। चलिए इसको आइए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 15 व्यक्ति किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। 15 व्यक्ति हैं, किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 30 दिन में। 15 व्यक्ति किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। दुगनी क्षमता वाले 30 आदमी, इनकी क्षमता मान लेते एक है, क्षमता ऊपर गुणा होता जान लेते हैं। दुगनी क्षमता वाले 30 आदमी, 30 आदमी है, दुगनी क्षमता है जिनकी, उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो आप लोग पढ़े थे, जो हमने बताया था इसमें M1 D1 T1 E1 बटे W1। तो इसमें जानते क्षमता उमता का सब गुणा ऊपर ही होता है। आदमी हो गए, दिन हो गया, घंटे हो गए, क्षमता हो गया, क्षमता का ऊपर गुणा होगा। तो 15 आदमी है, किसी काम को 30 दिन में, दिन 30 दिन लगता है, क्षमता इनकी एक मान लिया जाए, एक है। फिर कहा गया है, ठीक, 15 आदमी 30 दिन में काम कर सकते, क्षमता इनकी एक है। दुगनी क्षमता वाले 30 आदमी, 30 आदमी है, क्षमता इनकी दुगनी, इनकी एक है, इनकी दो है। काम को कितने दिन में करेंगे? यहाँ पर यक्स हमने क्या मान लिया, इसको यक्स मान लिया, ठीक है। तो ये चीज आपका बन जाएगा। 30 से 30 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो काम को कितने दिन में करेंगे? यक्स बराबर आएगा 15/2, यानी कितने दिन में करेंगे? 7.5 दिन में। 7.5 ही दिन में काम को वो लोग कर डालेंगे, ठीक है। 30 दिन में करते हैं और 30 आदमी हो गए, समय 15 दिन हो जाएगा। अगर 15 आदमी 30 दिन में, 30 आदमी 15 दिन में करते, क्षमता दुगुनी है तो और कम हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। क्षमता अगर दुगुनी ना होती तो 30 और कम, मतलब समय लगता था 15 दिन लगता। क्षमता दुगुनी इसलिए और समय आधा हो जाएगा जस्ट उसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कहा गया, 15 आदमी एक काम को 330 दिनों में कर सकते हैं, पर 200 दिन बाद, 220 दिन बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाए तो कितने और दिन में काम पूरा हो जाएगा? इसको भी दोनों तरीके से बता देते हैं हम लोग। 15 आदमी एक काम को 330 दिनों में कर सकते हैं, पर 220 दिन बाद, 220 दिन बाद, जितना दिन काम हो गया उतने दिन बाद, 220 दिन बाद से अगर हम लगाते हैं 220 दिन बाद 15 आदमी एक काम को 330 दिनों में कर सकते हैं। 220 दिन बाद 15 आदमी और लगाए गए। जैसे 15 आदमी है, ध्यान से समझिए आप लोग, 15 आदमी है और किसी काम को 330 दिन में कर सकते हैं, और उन्होंने 220 दिन काम किया है, तो इसमें से 220 घटा दीजिए, कितना समय बचेगा? 110 दिन। तो अगर 15 ही आदमी होते तो काम को 110 दिन में आराम से कर सकते हैं, लेकिन उसने क्या किया, 220 दिन के बाद 15 आदमी और लगा दिया, 15-15 30 आदमी हो गया। तो वही कहा गया होगा, तो कितने और दिनों में काम पूरा हो जाएगा? कितने और दिनों में काम पूरा हो जाएगा? कितना और दिन का समय लगेगा आपको बताना है, ठीक है। 15 आदमी 110 दिन में काम किए हैं, 30 आदमी हो गए, कितना और दिन में काम पूरा हो जाएगा? पंद्रह दूनी 30 के भाग कर देंगे, इसको क्या आएगा? 55 की, 55, ये उत्तर आएगा हमारा। कितना समय लग जाएगा? 55, ठीक है। 2 से इसको काटा गया है 55, यदि 55 दिन और लगेगा, ये काम 55 दिन में पूरा हो जाएगा। अब भाई ये समय आदमी दुगना हो गए हैं, समय जाहिर सी बात आधा हो जाएगा, ठीक है। समय जो आधे आधे दिन में काम पूरा हो जाएगा, यानी 55 दिन में ही काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 55 दिन, 55 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज अगर हम सेकंड तरीके से लगाएं इसको, तो सेकंड तरीका देखिए क्या हो जाएगा इसका। देखिए सेकंड से भी इसको लगाया जा सकता है। तो देखिए इसमें जो है
जैसे हम लोग 220 दिन बाद लगा, 220 दिन बाद ना लगाते। 15 आदमी है, ये बोला गया है 15 आदमी किसी काम को 330 दिन में कर सकते हैं, पर 220 दिन बाद। तो 15 आदमी 220 दिन तक काम किए थे, समझिए ध्यान से, 15 आदमी 220 दिन तक काम किए थे। अब 220 दिन 15 आदमी और आ गए तो हो गए 30 आदमी। 30 आदमी हैं, काम को कितने दिन में करेंगे आपसे पूछा गया है। भाई 15 के बजाय 15 15 30 हो गए, कितने दिन में करेंगे। लेकिन वही 15 आदमी लगातार काम करते तो जाहिर सी बात है 330 दिन में काम हो जाता, तब तो 330 दिन का समय लगता। 15 आदमी 220 दिन में काम, 220 दिन तक काम किए थे। इसके बाद 15 आदमी और आ गए, 30 आदमी कितने दिन में और काम, अब कितना समय लगेगा इसी एक्स का मान बताना है। अगर शुरू से लास्ट तक 15 आदमी होते 330 दिन में काम को कर डालते। चलिए ये आपका कैंसिल, ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2x के बराबर 330 के और माइनस 220 के। तो यहाँ जाएगा 2x के इक्वल टू क्या है 110 के। यहाँ से x बराबर आएगा क्या 55 के। ठीक, ये हमारा आंसर आएगा 55 दिन और लगेगा। यही आपसे पूछा गया है कितना दिन और लगेगा, 55 दिन, ठीक है। 55 दिन का और समय लगेगा। अब किसी को दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताएंगे भाई, ठीक। किसी को भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। चलिए इसको देख लिया जाए। देखिए इसका पीडीएफ आप लोगों को दिया गया है ऐप पर, पीडीएफ बराबर डाल दिया जा रहा है, आप वहां से नोट बनाते रहें और सीट इसकी साल करते रहें, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, सीट लगाते रहे। टाइम एंड वर्क जो सीट डाली गई एप्लीकेशन पे वहीं से ही क्वेश्चन पूरा साल करना आपको, और जो डाउट रहेगा लास्ट में डाउट क्लियर कराया जाएगा, फिर टेस्ट इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। 30 व्यक्तियों द्वारा 8 दिनों में एक काम का 1/3 भाग पूरा किया जा सकता है। अगले 10 दिनों में बाकी काम खत्म करने के लिए कितने और अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन में कहा गया आपसे 30 व्यक्तियों द्वारा 8 दिनों में काम का 1/3 भाग पूरा किया जा सकता है। 30 व्यक्ति हैं, कर्ता हो गए 30 और समय है 8 दिन। 8 दिन में 1/3 भाग पूरा हुआ है, 3 में से 1 भाग पूरा हुआ, कै भाग बचा है 2 भाग बचा है। 1/3 में से इसको घटा दे अगर हम तो 2 भाग बच जाएगा। तो 30 आदमी 8 दिन में एक काम किए हैं, 30 आदमी 8 दिन में एक काम कर दिए हैं। कहा गया अगले 10 दिनों में बाकी काम को खत्म करना है, तो कितने और अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। 30 व्यक्ति और 30 व्यक्ति पहले से थे, कितने व्यक्ति और लगाया जाएगा इसमें, 30 + x कर दीजिएगा, जिससे कि काम हो जाए कितने दिनों में। कहा गया है आवश्यकता होगी जिससे कि काम अगले कितने दिनों में हो जाए, 10 दिनों में। कितने व्यक्ति और लगाए जाए काम अगले 10 दिनों में हो जाए, ये आपसे कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 30 + x के, कितना व्यक्ति और लगाया जाए, 30 व्यक्ति पहले से थे जिससे कि काम अगले 10 दिन में हो जाए बाकी काम। तो यहाँ पर समय कितना है 10 दिन का है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं और 2 चौका 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर जाएगा आपका 30 + x के, x बराबर आएगा हमारा कितना 18, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो कितने और अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 18 व्यक्ति और लगा दिए जाए। 30 व्यक्ति पहले से थे, 18 व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। अठारह व्यक्ति और लगा दिए जाए, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा सबको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग अब, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा, ग्रीस प्रतिदिन 8 घंटे, ग्रीस से सा गायब हो गया, बड़ा सा नहीं ले रहा किसमें क्यों, ठीक है। ग्रीस प्रतिदिन जो है 8 घंटे काम करके, ये कहा गया 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर को पेंट कर सकता है। बीमार होने का, जैसे ग्रीस जो है, एक ग्रीस कोई आदमी है, पर डे 8 घंटे काम करता है,
4 दिन में एक तस्वीर पेंट करता है, एक कार एक कर रहा है। ग्रीस एक लड़का है, 8 घंटे पर डे काम करता है और 4 दिनों में एक तस्वीर को पेंट कर सकता है। ठीक, बीमार होने का कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे, ग्रीस ही है पर डे केवल 6 घंटे काम कर सकता है। इस तरह 7 चित्र पेंट किए जाने थे, ग्रीस या काम कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? कार्य हो गया 7 चित्र पेंट करना। ठीक, पहले एक काम करना था, ग्रीस है 8 घंटे पर डे काम कर रहा है, 4 दिन में एक तस्वीर पेंट कर रहा है। वही ग्रीस है, अब बीमार हो गया, क्षमता घट गई उसकी, 6 घंटे पर डे काम कर रहा है। 7 का चित्र बनाना, पहले एक चित्र बनाना था, 7 चित्र बनाना है, कितने दिनों में पूरा करेगा? यक्स मान लेते इसको हम लोग। ठीक है, तो इसको लगा लेते 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 के यक्स बाबा कितना आएगा? 7 दूनी 14, 8 112 बटे क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक, ये लगा लेंगे हम लोग। 8 7 56, 56 दूनी 112 ये बन जाएगा आपका। ठीक है, भाग कर देते इसको, कितना आएगा देखिए? 3 3 का 9, 2 11 22, 3 7 21 1 22, 37 सही 1/3 ये उत्तर आएगा। 37 सही 1/3 दिन का समय लगेगा। चलिए 37 सही 1/3 दिन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको? ठीक है, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट। ठीक है, आइए इसको देख लिया जाए। टाइप चेंज करिए अब आप लोग। हमको तो डाउट लग रहा है। ठीक, पीडीएफ एक बार चेक कर लीजिए खोल के चित्र आप। पीडीएफ जरा खोल के चेक करिए आप एक बार, तो जो पीडीएफ हमने डाला है चेक करिए, सही में 3 टाइप हो गया है। चलिए ये देखते हैं इसमें। देखिए ये आपसे क्या कहा गया, 8 इंजन 9 इंजन 8 घंटे कार्यरत रहकर, इसमें भी वही लगाएंगे हम लोग। देखिए 9 इंजन है, इसको बेसिक से बताएंगे तो बहुत टफ है, सीधे इसका ट्रिक बता रहे हैं आपको, बहुत बेहतरीन ट्रिक से। 9 इंजन 8 घंटे कार्यरत रहते हैं, 8 घंटे कार्यरत रह करके 24 मीट्रिक टन, देखिए 24 मीट्रिक टन जो होता है ना, ये कार्य होता है। 9 इंजन 8 घंटे पर डे काम करते हुए 24 मीट्रिक टन कोयले खपत करते हैं। 24 क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। ठीक है, खपत करते हैं। अब कहा गया 8 इंजन आपसे कहा गया, 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्यरत रहकर पर डे 13 घंटे कार्यरत रहते हुए कितने कोयले की खपत करेंगे? कितने कोयले की खपत? कहेंगे कुछ गायब नजर आ रहा है, क्या बात? इसको देखना पड़ेगा। कितने कोयले की खपत करेंगे ये पूछा गया आपसे, कितने कोयले की खपत करेंगे? जबकि पहले वाले प्रकार के 3 इंजन उतने ही खपत करते हैं, पहले प्रकार के 3 इंजन उतने ही कोयले खपत करते हैं जितने कि दूसरे प्रकार के कितने इंजन? 4 इंजन। ये आपसे कहा गया। ठीक है, तो 8 इंजन 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 24 मीट्रिक टन कोयले खपत करते हैं, 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। कहा गया आगे 8 इंजन 13 घंटे कार्यरत रहकर कितने कोयले खपत करेंगे? एक चीज जान लीजिएगा, जो आपसे बोला गया जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन, तो यहाँ पर हम 3 से गुणा करेंगे, उतने कोयले खपत करते जितना दूसरे प्रकार के 4 इंजन, यहाँ 4 से गुणा करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते, एक बार आपको बता देते हैं, तो फिर कैसे लगेगा ये? ठीक, तो दूसरा तरीका आपको बताते हैं। अब इसको हम बेसिक से एक बार बता दें, पहले जानते हैं। जैसे यहाँ पर है पहले और बाद वाले, पहले और बाद की, कहा गया 9 इंजन, पहले वाले 9 इंजन। ये चीज यहां शुरू में दिया, एक चीज देखिएगा, यहां पर ये दिया गया है कि ये लाइन दिया गया, यहां पर देखिएगा, पहले प्रकार के 3 इंजन, ये बोला गया पहले प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितने दूसरे प्रकार के 4 इंजन, ये बाद वाले 4 इंजन, यानी पहले वाले 3 इंजन बाद वाले 4 इंजन, पहले वाले 9 इंजन, अगर पहले वाले 9 इंजन की क्षमता को बदलना पड़ेगा, पहले वाले 9 इंजन इसका 3 गुना है, बाद वाले कई इंजन लेंगे? 4 गुणे 2, बाद वाले 8, सॉरी ये आपका हो जाएगा
पहले वाले 3 इंजन, बाद वाले 4 इंजन। पहले वाले 9 इंजन, तो इसका 3 गुना, बाद वाले कई इंजन, 4 गुणे 3 करना पड़ेगा, बाद वाले कई इंजन, 12 इंजन। तो ये चीज है, बाद वाले 12 इंजन में आपका ही बदल जाएगा। ठीक है, हम इसको लगाएंगे बाद वाले इंजन से, बाद वाले इंजन से, बाद वाले इंजन से। एक मिनट, ठीक, बाद वाले इंजन से अगर इसको हम लगाते हैं, तो बाद वाले इंजन से क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए असल में इंजन की क्षमता अलग अलग है, इनकी क्षमता कुछ और है, इनकी क्षमता कुछ और है, ये किसी एक में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया है। ठीक है, पहले वाले 3 इंजन, बाद वाले 4 इंजन। पहले वाले 3 इंजन उतनी खपत करते जितने दूसरे प्रकार के 4 इंजन। ये 3 है तो ये 4 है, ये 9 है तो क्या होगा, 12 होगा। तो ये 9 इंजन के स्थान पे लिखेंगे 12, ये बाद वाले बदल लिए हैं, 12 लिखेंगे हम यहाँ पर। 12 इंजन 8 घंटे कार्यरत रहकर, अब लिखेंगे हम लोग कि 24 मीट्रिक टन कोयले खपत करते हैं। तो अब बाद में बदल गया है, तो वही बाद वाले 8 इंजन, ये इसको 8 लिखेंगे, इसको नहीं बदलेंगे। अब ये इसी में तो बदल गया ना ये, तो 8 इंजन पर दिन 13 घंटे कार्यरत रहकर कितने टन कोयले खपत करेंगे, यहाँ एक्स लिख देंगे हम लोग। तो 8 तरीक 24 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहां से जाएगा आपका एक्स का मान आएगा जो आपका 13 दूनी 26, एक्स का नहीं एक्स 13 दूनी 26 मीट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे। ठीक, यही आपसे पूछा गया कितने मीट्रिक टन कोयले खपत करेंगे, 26 मीट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे, ये उत्तर है 26। लेकिन क्या, यही जो क्वेश्चन हम, यही हम शुरू में जो बता रहे थे डायरेक्ट लगाने का तरीका, अब इसको अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्ट लग जाएगा। ये इसका फर्स्ट तरीका हो गया। इसका अब हम सेकंड तरीका आपको बता देते हैं। ठीक, सेकंड तरीका, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा सेकंड वाले में, बदलने की झंझट से बचने के लिए सेकंड तरीका है जो ये सब कन्वर्ट करना पड़ा। सीधे हम लिखेंगे पहले वाले 9 इंजन 8 घंटे कार्यरत रहते हैं वो लोग, 8 घंटे कार्यरत रहने पर 24 मीट्रिक टन कोयले खपत करते हैं। ठीक है, 24 मीट्रिक टन कोयले खपत करते हैं, यहाँ पे 24 हो जाएगा इक्वल टू, अब कहा गया 8 इंजन 13 घंटे कार्यरत रहने पर कितने टन कोयले खपत करेंगे, जबकि पहले वाले कहा गया 3 इंजन, यहाँ पर 3 का गुणा हो जाएगा, बाद वाले 4 इंजन यहाँ 4 का गुणा हो जाएगा। बस बात वही बनेगी, 3 का गुणा करेंगे, 3 3 का 9, 3 होगा, और 4 का यहाँ गुणा होगा, 4 3 12, फिर वही देखिए बन जाएगा 12 आपका। ठीक है, और इसमें बदलना चाहिए, इसमें बदल सकते हैं। अगर बाद वाले 8 इंजन लिए होते, 4 दूनी 8, ये 3 दूनी 6, तब यहाँ पे 6 लिखना पड़ता हमको। देखिए चाहे इसको भी बदल सकते हैं, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो इसको ना बदलिए, इसको 6 में बदलना पड़ेगा। ये ऐसा तरीका दोनों के लिए काम करेगा, तो इसलिए इस तरीके से हम आपको बता रहे थे शुरू में, सोच रहे थे बेसिक ना बताए, लेकिन बेसिक भी आपको बता दिया गया। ठीक है, तो 4 से काट देंगे हम लोग, 4 छक 24 के, 3 दूनी 6 के, और 3 तरीक का 9 के। ठीक है, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 13 दूनी 26 के। कितने मीट्रिक टन कोयले खपत करेंगे, 26 मीट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे। ठीक, ये उत्तर आएगा 26 मीट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए इसमें आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में 9 व्यक्ति 7 घंटे पर दिन कार्य करते, किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते, तो इसी कार्य को 6 घंटे पर दिन कार्य करके 12 आदमी कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। जबकि कहा गया है पहले वाले 3 व्यक्ति बाद वाले 2 व्यक्तियों के बराबर कार्य करते, फिर वही चीज आ गया आपका, पहले वाले 3 व्यक्ति बाद वाले 2 व्यक्तियों के बराबर कार्य करते हैं। आइए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, 9 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए, 9 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में। काम हमारा एक है, एक काम मान लेते इसको। ठीक है, तो 9 व्यक्ति करता हो गए 7 घंटे पर डे काम करते हुए किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सके, तो इसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करते हुए 6 घंटे पर डे करते हुए 12 आदमी करता हो गए, 12 आदमी 6 घंटे पर डे करते हुए कितने दिनों में समाप्त करेंगे, इसको यक्स मान लिया जाए।
कर सकते हैं, जबकि काम एक है यहाँ पर भी। ठीक है, 12 आदमी 6 घंटे पर डे काम करते हुए कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये आपसे पूछा गया कितने दिनों में समाप्त कर सकते, जबकि पहले वाले तीन व्यक्ति उतना ही काम करते हैं जितने की बाद वाले दो व्यक्ति। बस पहले वाले 3 व्यक्ति यहाँ 3 का गुणा करिए, बाद वाले 2 व्यक्ति यहाँ 2 का गुणा करिए, जैसे इंजन वाले में हम लोग किए थे गुणा। आइए इसको हम लोग बाकी लगा लेते हैं। 3 से 3 तरीका 9 हो जाएगा, और आप इसको काट दीजिए, 2 से 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, और 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 दहा में 40 की, 4 तिहाई 12 की। कुल मिला के बचा कितना, 70। एक्स का मान कितना आ गया, 70/3 आ रहा है यहाँ पर। 3 दूनी 6, 1 7 10, 3 तरीका 9 10, 23 से 1/3 दिन, ये उत्तर आ रहा 23 से 1/3 दिन। चलिए आइए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग इसको देखिएगा। आप लोग इसमें क्या है उत्तर, टाइप फिर यहाँ चेंज हो रहा है, टाइप आपका फिर चेंज होगा, टाइप 5 हो जाएगा। ठीक, ये आपका टाइप 5। 8 आदमी अथवा 12 लड़के एक कार्य को 25 दिन में करते हैं। देखिए 8 आदमी बराबर 12 बॉय, ये जानते रहिएगा। 8 आदमी बराबर 12 बॉय, ये कहा गया, इस क्षमता इनसे मिल जाएगी। 4 दूनी 8 के, 4 तिहाई 12 की। ये मैन और बॉय की क्षमता आएगी, कितना आएगा, 3:2 आ जाएगा। 8 आदमी बराबर 12 बॉय, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, मैन बटा बॉय 3/2, ये बच जाएगा। क्योंकि क्षमता में अनुपात आ गया। तो अब किसी एक को पकड़ लीजिए, 8 आदमी अथवा 12 लड़के, मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 12 या 8 आदमी ले लेते हैं। 8 आदमी अथवा 12 लड़के, 8 आदमी ले लेते हैं हम लोग। एक कार्य को 25 दिन में करते हैं, 8 आदमी 25 दिन में करते हैं। तो 8, ठीक, 8 आदमी लिखे चाहे 12 बॉय लिखे, अथवा का मतलब कोई एक लिखना हमको। तो 8 आदमी 25 दिन में समाप्त करते हैं, इसको इक्वल करना है क्योंकि दोनों क्षमता बराबर है। 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 6 आदमी तथा 11 लड़के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 6 आदमी बोला गया और प्लस 11 लड़के कितने दिनों में समाप्त करेंगे, इसको यक्स मान लेते हैं। यहाँ और बोला गया, और मतलब जुड़ जाएगा, 6 आदमी तथा 11 लड़के, ये जुड़ेगा, क्षमता का गुणा हो जाएगा। देखिए 8 मैन की क्षमता 3 है, 3 का गुणा कर लीजिए। इधर 6 गुणे मैन की क्षमता 3 है, यहाँ पर 3 का गुणा हो जाएगा, प्लस 11 गुणे बॉय की क्षमता 2 है, यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स की। ठीक है, यहाँ पे 8 गुणे 3 गुणे 25 के इक्वल टू हो जाएगा 6 3 18, 11 दूनी 22, 22 18 40 की इंटू एक्स की। ठीक है, तो 5 5 25 के, 5 8 40 की। ठीक है, और ये आप कट जाएगा, एक्स बराबर कितना आएगा 15। ये हमारा आंसर आएगा। कितने दिन में कर लेंगे, 15 दिन में कर लेंगे, ये उत्तर आएगा 15 दिन में कर लेंगे। ठीक है, हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसका एक तरीका और भी हो सकता है, जैसे फर्स्ट तरीका हो गया, इसका सेकंड तरीका देखिए, ये भी हो सकता है। सेकंड तरीका अगर हम बात करें तो इसको ऐसे भी लगा सकते, जैसे यहाँ से बोला गया था आपसे कि 8 आदमी बराबर किसके के, 12 बॉय के। तो यहाँ से एक आदमी बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 के, 4 3 12 के, एक आदमी बराबर 3/2 बॉय के। हम क्वेश्चन को हम बॉय से लगा लेते हैं, बॉय से। अगर हम लोग बॉय से लगाते हैं तो 8 आदमी अथवा 12 बॉय, हमेशा जिसकी क्षमता कम होती है उसको पकड़िएगा। तो 12 बॉय ले लेते हैं, 12 बॉय किसी काम को 25 दिन में करते हैं, यहाँ 25 हो जाएगा। फिर आगे बोला गया है तो आज 6 आदमी तथा 11 लड़के कितने दिन में, 6 आदमी, एक मैन बराबर होता है 1.5 लड़का, 6 आदमी बराबर 6 3 9 हो जाएगा, ये 6 3 9 बन जाएगा ना। देखिए एक मैन बराबर 1.5 लड़का, एक मैन जो है, एक मैन 1.5 लड़के के बराबर होगा, एक मैन का 1.5 गुना हो जाएगा, लड़के की जरूरत पड़ेगी। एक मैन बराबर 1.5 लड़का, 6 मैन बराबर 6 1.5 9 लड़के हो जाएंगे, और प्लस 11 लड़के हो जाएंगे। उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आप यहाँ से बन जाएगा। या इसको हम अलग से बना सकते हैं कि 6 आदमी, एक आदमी बराबर 3/2, 6 आदमी बराबर 6 गुणे 3/2 कर लीजिएगा।
2 तिहाई 6 के, 3 तरीका 9 के। ये अलग से हम लोग इतना साल करके बना सकते हैं 9। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग गुणा कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा यहाँ से। इतना जानते रहिएगा। तो 12 गुणे 25 के इक्वल टू बन जाएगा आपका 20 गुणे x के। ठीक, तो 5 पचे 25 के, 5 चौका 20 के, 4 से काट दीजिए, 4 3 12। ये यहाँ से आ जाएगा कितना आपका 15, तब भी यहाँ से आएगा 15 दिन। ठीक है, तो ये भी तरीका आप लोग जानते रहिएगा। इस तरीके से बदलना हमने बता दिया। ये इस तरीके से भी हम लोग लगा सकते हैं, बॉय से भी। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है।